हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स की। अब बोला तो इसे कोप यूनिवर्स जा रहा है, लेकिन ये कोप यूनिवर्स एक मजाक से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मजाक, और वो भी बहुत बड़ा। इस यूनिवर्स में इतने ब्लंडर्स हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। दोस्तों, कोप यूनिवर्स एक इंडियन पुलिस फोर्स के ऊपर बनाई हुई फिल्म सीरीज है जिसके डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। इस यूनिवर्स में अब तक 4 फिल्में और एक वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिनमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा और सूर्यवंशी ये 4 फिल्म्स हैं और इंडियन पुलिस फोर्स एक वेब सीरीज है। अब एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म थी सिंघम, जो कि सूर्या की तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी। इस फिल्म में अजय देवगन और काजल अग्रवाल लीड रोल में थे। इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म थी सिंघम रिटर्न्स, जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर लीड रोल में थे। इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म थी सिम्बा, जिसमें रणवीर सिंह और सारा अली खान लीड रोल में थे। ये फिल्म जूनियर एनटीआर की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक थी। इस यूनिवर्स की चौथी फिल्म थी सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे। इस यूनिवर्स की एक वेब सीरीज है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। इस यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो वो है सिंघम और सिम्बा, और ये दोनों ही साउथ के रीमेक हैं। और इस यूनिवर्स की वर्स्ट फिल्म की बात की जाए तो वो है सिंघम रिटर्न्स और इंडियन पुलिस फोर्स। सूर्यवंशी को हम इस यूनिवर्स की एक एवरेज फिल्म कह सकते हैं। इस यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है सिंघम अगेन, जो कि 2024 में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर लीड रोल में होने वाले हैं। पर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कोप यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे। जब सिंघम की शुरुआत हुई थी, उस वक्त रोहित शेट्टी के दिमाग में कहीं भी यूनिवर्स बनाने का कोई इरादा नहीं था। यही सबसे बड़ी वजह है कि ये यूनिवर्स ना होकर एक मजाक बन गया है। आप इस सीरीज़ में देखेंगे कि किसी फिल्म में कोई एक्टर कोई किरदार कर रहा है तो वही इसी यूनिवर्स की दूसरी फिल्म में वो किसी दूसरे किरदार में दिख जाएगा। दरअसल जब मार्वल्स की सुपर हीरो यूनिवर्स की फिल्में इंडिया में हिट होने लगी, तब बॉलीवुड डायरेक्टर्स को लगा कि हम भी ऐसे यूनिवर्स बनाते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। यूनिवर्स को लेकर जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए वो उनमें नहीं थी। उनका एक ही एम था, पैसा कमाना। जो बॉलीवुड के यूनिवर्स हैं, चाहे वो कोप यूनिवर्स हो या स्पाई यूनिवर्स, उनमें आप देखेंगे कि एक्टर्स का सिर्फ कैमियो डाल दिया जाता है और उसी को यूनिवर्स का नाम दे दिया जाता है, जिसमें हीरो एक सीन में आता है और फाइट करके चला जाता है। कहानी के हिसाब से उस एक्टर का फिल्म में कोई रोल नहीं होता है कि क्यों वो आया, क्या करने आया, बस कैमियो करवा दो, बन गया यूनिवर्स। कोप यूनिवर्स की बात करें तो सिंघम फिल्म में काजल अग्रवाल थी, वहीं सिंघम रिटर्न्स में करीना कपूर दिखाई देती है। काजल कहाँ गई कुछ पता नहीं। अशोक समर्थ, जिन्होंने सिंघम में शिवा नायक का किरदार निभाया था, वही अशोक समर्थ सिम्बा में एडवोकेट जोशी के किरदार में दिखते हैं। विजय पाटकर, जो सिंघम में हवलदार केलकर थे, वही सिम्बा में हवलदार बोरकर बन जाते हैं। सुचित्रा भांडेकर, जो सिंघम में काजल अग्रवाल की मदर थी, वही सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी बन जाती है और इंडियन पुलिस फोर्स में फरीदा बन जाती है। किशोर नांदलास्कर, जो सिंघम में मिनिस्टर के पियोन बने होते हैं, वो सिम्बा में कोर्ट रूम रिकॉर्ड कीपर बन जाते हैं। अश्विनी कालसेकर, जो सिंघम रिटर्न्स में जर्नलिस्ट थी, वो सिम्बा में जज के किरदार में दिखाई देती है। उदय टिकेकर, जो सिंघम रिटर्न्स में करीना कपूर के फादर थे, वो सिम्बा में होम मिनिस्टर और सूर्यवंशी में चीफ मिनिस्टर के किरदार में दिखाई देते हैं। सरिता जोशी, जो सिंघम रिटर्न्स में कांस्टेबल महेश की माँ बनी थी, वो सिम्बा में सोनू सूद की माँ बन जाती है। श्री स्वरा, जो सिंघम रिटर्न्स में नीता परमार के रोल में थी, वो सिम्बा में सोनू सूद की वाइफ बनी हुई है। गणेश यादव, जो सिंघम रिटर्न्स में कांस्टेबल महेश के किरदार में थे, वो सिम्बा में एडवोकेट सांवलकर के रोल में थे। बसंत रवि, जो सिंघम में थिएटर एक्शन सीन में गुंडे बने थे, वो सिम्बा में सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ के किरदार में थे। अनिल मंगे, जो सिम्बा में रिक्शा ड्राइवर थे, वो सूर्यवंशी में आत्माराम के किरदार में दिखाई दिए, जिसे भूलने की बीमारी है। इनके अलावा और भी कलाकार होंगे जो इधर उधर छोटे मोटे रोल में होंगे। इतने ब्लंडर्स होने के बाद इसे मजाक ना कहें तो क्या कहें। मेरे हिसाब से ये यूनिवर्स कम और मनी मेकिंग प्रोजेक्ट ज़्यादा लगता है।
जिसे यूनिवर्स के नाम से बेचा जा रहा है। बड़े एक्टर्स होने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी क्या ब्लंडर्स करते हैं वो भी हम इसी साल देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।